सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक जो ऑलमोस्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिख जाता है एंड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत आसान है और आपको 4 नंबर नीट के एग्ज़ाम में देके जाती है, तो इसलिए सीख ही लेते हैं, फिर बाकी टॉपिक को आगे पकड़ने वाले हैं। देखिए, टॉपिक का नाम है बॉन्ड ऑर्डर, है ना। नाम तो सुना हुआ है और पढ़ाया भी है हमने आपको ऑफलाइन क्लास में। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे आप लोग निकालते थे? जब हमने आपको एमओटी सिखाई थी, तो है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम आप लोगों को वहाँ पे एमओटी जब पढ़ाते थे तो एक लेंदी प्रोसेस सिखाया जाता था पहले, तो है ना, कि हम लोग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, उनको सब्ट्रैक्ट करते थे, देन उसको डिवाइड करते थे 2/2, है ना। तो वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस। अगर आपको मॉलिक्यूल देखते ही कोई जो भी स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर पूछा है वो देखते ही बताना है आंसर, बिना किसी झंझट के, बिना किसी टाइम टेकिंग प्रोसेस के, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए बनी हुई है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, एक छोटी सी चीज़ आपको अपने दिमाग में सेट कर लेनी है। वो ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इधर बॉन्ड ऑर्डर। आप अपने दिमाग में मेरे दोस्त एक बात ये याद रख लो कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बस ये बात तो याद रख सकते हो ना, इतनी छोटी सी चीज़ है। इतनी बात अगर आपने याद रख ली तो बस समझो काम खत्म। अच्छा, कैसे काम खत्म है वो देखो। वो ऐसे काम खत्म है कि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में, ये तो अब हमने बता ही दिया है कि 14 इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, क्या है, वो सब हम आपको टेंशन नहीं लेना, वो टेंशन हमने ले ली है और उसका सोल्यूशन लेके आ गया हूँ मैं। मान लो 14 इलेक्ट्रॉन है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, बस यही बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर किसी मॉलिक्यूल में 13 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आप इसमें से हाफ कम कर देंगे, 2.5 उसका बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी में 12 इलेक्ट्रॉन आ गए तो आप फिर से हाफ कम कर देंगे। अगर 11 आ गया तो आप उसमें और कम कर देंगे। बात समझ आती है ना। अगर और इधर एक कम हो गया तो इधर आप एक और कम कर देंगे। ऐसे ये घटता जाएगा, सही है, और आगे ये 0 तक पहुंचेगा। अच्छा, इसी तरह से मान लो इलेक्ट्रॉन अगर किसी में 14 की जगह 15 आ गए तो आप फिर से इसका कम कर देंगे आधा। 16 आ गए तो आप फिर से कम करेंगे। अगर 17 आ गया तो आप फिर से कम करेंगे। 18 आ गया तो आप फिर से कम करेंगे। बात समझ गए? बस मेरे दोस्त इतनी ही बात आपको याद रखनी है और आपका काम बन चुका है। ठीक है, देखिए, चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन आपको बोल दिया गया एग्जाम में कि हमें जो है O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बताइए, O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो जब O2 में बॉन्ड ऑर्डर आप बताएंगे, देखो हम इसको इधर लिख लेते हैं। अगर आप O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, O2 में बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए आपको क्या देखना है भाई, एक ऑक्सीजन एटम जो है उस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसका, और भाई एटॉमिक नंबर के बराबर ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो 8 और 8 दोनों ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 16। बस इतनी सी तो बात है। 16 वाले का देखो कितना बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया आपको, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? O2 का 2 हो गया। बस, है ना आसान। अगर मान लो आपको हमने बोल दिया होता O2 2+2, ऐसे सपोज कर दो, कुछ भी बना दो, तो इसमें आप देखो 16 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया होगा, तो कितना बचा इसके पास? 14। और 40 तो O2 2+ में क्या हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 14 वाले का 3 होता था, वो तो हमने आपको वहीं से बेस बना के चले थे हम लोग, है ना। ये देखो, सही है। ऐसे ही अगर मान लो आपसे बोल दिया एग्जाम में कि NO+ में बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो भाई नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 7, ऑक्सीजन में कितने? 8, और एक प्लस लगा इसलिए एक माइनस कर देंगे, है ना। तो 8 और 7 -1 आप जब करेंगे तो आपको कितना यहाँ से मिल जाएगा? वही 14 फिर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। अगर मान लो आपसे कह दिया कि N2 2+ में बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो N2 भाई कितना? 14 इलेक्ट्रॉन होता है N2 में, 2+ लगा हुआ है, 2 माइनस कर दिए, कितना? 12 बच गया। और 12 के साथ आप बॉन्ड ऑर्डर को चेक करने जाएंगे तो कितना दिखेगा? 2 दिखेगा। अब इस टाइप का देखो, कहानी तो अब हम ज़्यादा लेंदी नहीं करने वाले हैं। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, वो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देखेंगे PYQ जब उठा करके, उसमें O2 2+, O2 माइनस, O2 2 माइनस, N2 2+, N2 माइनस, या NO+ या CO+, कुछ भी दे देगा और उनका बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करवा लेता है।
या डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करवा लेता है बॉन्ड ऑर्डर का, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप इसी टेक्निक को यूज करके बना देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलता हूं मैं। मान लो एक क्वेश्चन हमने ये बोल दिया आपको कि भाई हमें ये बताओ, आपके पास सिस्टम है CO प्लस, और एक मिनट ऐसे लिख लेते हैं। मान लो बोल दिया हमने O2 माइनस, O2 2 प्लस, O2 एंड एक और बोल देता हूं मैं, चलिए इसी में N2 2 प्लस, या NO प्लस, या CO। इन सभी का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करके बता दो। तो भाई सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। O2 में कितने 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, और जब ये 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो कितना माइनस लगा हुआ है, तो 16 प्लस 1 करेंगे 17 हो गया। सही है, इसमें तो 17। O2 में कितना 16 होता है, 2 प्लस लगा हुआ है तो माइनस करेंगे, है ना। तो अगर 16 से 2 माइनस करेंगे कितना यहाँ कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सही है, यहाँ पर कितना 16 आ जाएगा। और N2 में कितना होता है बताइए तो, 14 और 2 प्लस लगा हुआ है तो 12। NO देखो, नाइट्रोजन में 7 और ऑक्सीजन में 8, 1 प्लस लगा हुआ। भाई यहाँ पर भी मुझे कितना 14 ही लग रहा है, 14 होगा। यहाँ पर भी CO कार्बन 6 और ऑक्सीजन में 8 है ना, तो यहाँ पर भी लोग कितना ही आ गया भाई, यहाँ पर भी 14 आ गई। तो चांस की बात हो लो क्या हो गया कि इसमें, सॉरी एक मिनट, देखो 14 14 14 इन तीनों में तो सेम ही बॉन्ड ऑर्डर हो गया, है नहीं है। तो सबसे अब 17 वाले का क्या होगा, सबसे कम हो गया। 17 वाले का कितना आ गया, देखो ये आ गया 1.5। तो सबसे कम किसका, सबसे कम इसका हो गया। सही है, फिर उससे ज़्यादा किसका, 16 वाले का, उससे ज़्यादा किसका, 14 वाले का, और सबसे कम किसका, ओ सॉरी फिर नहीं 12 वाले का कितना आएगा, 12 वाले का 2 आएगा। हाँ 2 आएगा बिल्कुल। तो इस सीक्वेंस को यार आप देख लेंगे और इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करो स्पीसीज में, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही पता चले तुरंत आप उस सीक्वेंस को दिमाग में रख करके वो अरेंज कर दो। चाहे अरेंज करने का क्वेश्चन आ जाए, चाहे तो मान लीजिए कि इंडिविजुअल आपसे किसी स्पीसीज का पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं। चाहे वो हेट्रोमोलिक्यूल हो चाहे होमोमोलिक्यूल हो, दोनों के लिए काम करेगा टेक्निक ही अपना वाला। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल गया होगा। तो ठीक है, देखते रहिए और सीखते रहिए, लेकिन हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है। सो मिलते रहेंगे हम लोग और सीखते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।